हेलो एवरीवन। जेई मेंस और एडवांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ सी सच दैट ये वेक्टर ये दे रखा है और ये दूसरा वेक्टर है विच मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विच इज अदर। यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं। जो पहला वाला वेक्टर है उसके अगर मैं कॉम्पोनेंट लिखूंगा तो सी एक्स है, -6 है और 3 है। और ये जो दूसरा वाला वेक्टर है उसके जो कॉम्पोनेंट है इसके बारे में अगर बात कर लूँ, जो दूसरा वाला वेक्टर उसके कॉम्पोनेंट क्या बनेंगे मेरी जान? बी वेक्टर के x2 और 2cx लिख रहा है। और हमें ये बोला गया कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एक ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब पक्की बात है कि a डॉट बी लेस देन 0 होगा। अगर तू a डॉट बी करने की कोशिश करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा? सी एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 6cx लेस देन 0 एंड दिस यू वांट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अगर ये तू चाहता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो हमें ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए मुझे 2 केसेस लेने पड़ेंगे कि क्या मेरा c 0 होगा या c मेरा 0 नहीं होगा। बिकॉज़ अगर मेरा c 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या c इज़ इक्वल टू 0 ये इसको सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर तू c इज़ इक्वल टू 0 डालेगा तो तेरे को -12 लेस देन 0 मिलेगा। इसका मतलब c इज़ इक्वल टू 0 इज़ एक्सेप्टेबल। नाउ अब हमें ये चेक करना पड़ेगा जब c 0 नहीं है तो क्या हो रहा है। तो जब c 0 नहीं हो तो इसका मतलब ये बेसिकली तेरा एक क्वाड्रेटिक बनेगा, राइट? और ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर तू चाहता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये क्वाड्रेटिक हमेशा नीचे रहे, मतलब नेगेटिव रहे, इसका मतलब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मुझे लेस देन 0 करना पड़ेगा एंड अलोंग विद दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। तो c लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। c मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका तू डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करेगा तो 36c स्क्वायर माइनस का 4, ये तो तेरा c है एंड दिस इज नथिंग बट -12 लेस देन 0। 12 से हटा सकता है तो ये दिस विल बिकम 3c स्क्वायर प्लस 4c लेस देन 0 और यहाँ से c इंटू 3c प्लस 4 लेस देन 0 और यहाँ से वेवी कर्व का यूज़ करने के बाद तेरे को c की वैल्यू मिलेगी तेरे को -4/3 से 0। पहले वाली इक्वेशन से, तो पहले वाली इनइक्वालिटी से मुझे c इज इक्वल टू 0 मिला था और दूसरे कंडीशन से मुझे -4/3 से 0 मिला। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा बिकॉज दीज आर टू सेपरेट केसेस। मतलब c की वैल्यू जो आएगी वो -4/3 से 0 आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी-कभी आते हैं जेईई मेंस में जहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट या फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को जाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर और एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख, तेरे को और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी।